इलॉन मस्क पर स्पेस एक्स में काम करने वाली महिला कर्मचारियों से सेक्सुअल रिलेशन बनाने का आरोप लगा है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने महिला एम्प्लॉइज पर अपने बच्चे पैदा करने का दबाव भी डाला। इस मामले में 3 महिलाएं सामने आई है, जिनमें से 2 ने दावा किया है कि इलॉन मस्क और उनके बीच यौन संबंध थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक नदी में यात्रियों से भरी नाव के डूबने से 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह हादसा माई नदोम्बे प्रांत में क्वा नदी में हुआ। नाव पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे। राष्ट्रपति फेलिक्स सिसिकेदी ने कहा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर से नहीं हो, इसलिए हादसे की जांच का आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से ठीक पहले खालिस्तान समर्थकों ने वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। उन्होंने मूर्ति के नीचे मृतक हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी लिख दिया। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मूर्ति पर लिखे नाम को हटा दिया है और सफाई कर दी है। नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं चाउना मीन ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान राज्य के नए सीएम मोहन चरण मांझी के साथ उनका मंत्रिमंडल, पुरी के सांसद संबित पात्रा और बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मौजूद रहे। मंदिर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की भी घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शॉर्ट सर्किट से एक 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में पति, पत्नी और बेटी समेत 5 लोग जिंदा जल गए। 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मकान में फोम रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से भड़की और किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान कबीरदास उइके की पार्थिव देह छिंदवाड़ा लाई गई। पैतृक गांव पुलपुल डोह में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ जवानों ने सलामी दी। कबीर की अंतिम यात्रा के दर्शन करने लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। अंतिम संस्कार के समय सीआरपीएफ के आईजी सुखबीर सिंह सोढ़ी और डीआईजी नीतू सिंह भी मौजूद रही। 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। अब घटना के 2 महीने बाद सलमान ने मुंबई पुलिस को बयान दिया है। सलमान ने पुलिस से कहा, बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक गया हूं। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है, जुर्माने लगे हैं। कई केसों में फंसा हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। मैं पहले से ही कोर्ट से सजा पा चुका हूं। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो गई है। अब भोपाल से इंदौर का सफर 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ कर पहली उड़ान को रवाना किया। इसी के साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। शुरुआती 30 दिन तक तो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। भोपाल में देर रात भानपुर ब्रिज के पास पालतू हाथी ने एक महावत को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रात को हाथी के नजदीक सो रहा था, तभी हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटक दिया और पैर से कुचल दिया। इंदौर में युवक ने सड़क किनारे खड़े स्ट्रीट डॉग के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे डॉग वहीं गिर गया। युवक का यह कृत्य वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना एरोड्रम इलाके की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने पुलिस से शिकायत की है। इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में पकड़ाए 7 आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए पुलिस ने बैंक मैनेजरों को एक पत्र लिखा है, जिसमें इन आरोपियों के खातों की जानकारी मांगी गई है और इनके खातों में जितना पैसा है उसको फ्रीज किया जाए। इन 7 लोगों के अलग अलग खातों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा रुपए फ्रीज किए गए हैं। इंदौर में अतिक्रमण और अवैध चौपाटी हटाने पहुंचे निगम अधिकारियों के सामने एक बुजुर्ग ने खुद को थप्पड़ लगा लिए। अन्नपूर्णा क्षेत्र में रिमूवल की कार्यवाही की गई, जहां झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे परिवारों को हटाया गया है। इसी बीच विवादित स्थिति उत्पन्न हुई, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा अधिकारियों पर गुस्सा दिखाते हुए अपने आप को कई बार चाटे मारे गए।